स्टूडेंट्स, आज हम अपने टोपोलॉजी कंसेप्ट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। टोपोलॉजी जिसमें मैंने आपको लिमिट पॉइंट्स तक की डेफिनेशंस करवा दी थी, उसके आगे जो कॉन्टिन्यू थ्योरम्स है वो करवा रही हूँ। जिसको सबसे पहले हमारे पास थ्योरम आई थी कि अगर ए बी हमारे पास दो सेट्स हैं और ए बी में कंटेंट है तो अपन ने ये शो करना है ए ड्राइव सेट कंटेंट इन बी ड्राइव सेट। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ए ड्राइव सेट के लिए आप x बिलोंग्स टू ड्राइव सेट में चले जाओ। अगर आप x ड्राइव सेट में जा रहे हो, ड्राइव सेट का मतलब कि लिमिट पॉइंट्स का सेट, लिमिट पॉइंट्स का सेट, ठीक है। अब लिमिट पॉइंट्स का सेट है, दैट मीन्स अगर x में हम माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन करेंगे वो हमारे a में कंटेंट होगा क्योंकि नेबरहुड है। और हम ये भी कहते हैं कि इसके साथ इंटरसेक्शन ऑफ ए एक्स के अलावा नॉन एम्प्टी होगी। मीन्स लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कि एट लीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा अदर देन एक्स, ठीक है। एक्स के अलावा एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो इसमें हमारा बिलोंग करेगा। अब ए कंटेंट इन बी है, जब ए के साथ एक्स के अलावा इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो श्योर है x माइनस एप्सिलॉन और b के साथ भी इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, नॉन एम्प्टी। मतलब कम से कम डी सेट में एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसमें इंटरसेक्शन क्या है आपकी, नॉन एम्प्टी। दैट मीन्स जो x है वो ड्राइव सेट ऑफ b में चला गया। अब लेके a ड्राइव का चले थे, आ गया b ड्राइव का, दैट मीन्स a ड्राइव कंटेन इन b ड्राइव। एक तो आपको ये थ्योरम प्रूव करवानी थी, दूसरा इसी का पार्ट है A यूनियन B ड्राइव इक्वल्स टू A ड्राइव यूनियन B ड्राइव। मीन्स पहले आप यूनियन का बोलो फिर टोटली अलग अलग नेबरहुड में जाओ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि x हमारा A यूनियन B के ड्राइव में है। ड्राइव में है मतलब इसके लिमिट पॉइंट में है, लिमिट पॉइंट में है तो इसकी डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन क्या लगाओगे आप लोग कि हमारे पास x A यूनियन B का लिमिट पॉइंट है, x जो है लिमिट पॉइंट है ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी का है इसका मतलब x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए और x इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी। अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो x a ड्राइव में चला गया, अगर x b का लिमिट पॉइंट है तो b ड्राइव में चला गया। दैट मीन्स x दोनों की यूनियन में जाएगा। लेके हम टोटली यूनियन का चले, आ गया अलग अलग यूनियन का, तो इस हिसाब से आपके पास क्या आ गया कि जो A यूनियन B का ड्राइव सेट है वो कंटेन है इनकी अलग अलग ड्राइव सेट में। उसके बाद हम दोबारा इसी की तरफ चलते हैं कि X जो है हमारा A ड्राइव यूनियन B ड्राइव में है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, X A ड्राइव में है या फिर X B ड्राइव में है। अगर X A ड्राइव में है तो हम बोलेंगे X इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। अगर A का लिमिट पॉइंट है तो उस हिसाब से x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन A के साथ इंटरसेक्शन x के अलावा आपकी क्या आएगी भाई, नॉन एम्प्टी। जब a के साथ है b के साथ भी आएगी तो हम ये कहेंगे दोनों में जो मिनिमम है, यहाँ आप एप्सिलॉन 1 1 लिख देना, दोनों में मतलब दोनों की यूनियन में भी इंटरसेक्शन क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग कर गया दोनों के टोटली ड्राइव में। दैट मीन्स आप लेके इसका चले आ गया इसका, तो एक बार फर्स्ट सेट दूसरे में कंटेन है, सेकंड फर्स्ट में कंटेन था, मींस बोथ आर इक्वल। हमें यही इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें था आपके पास जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल नहीं होती हैं बल्कि कंटेन होती हैं। अगर इक्वल नहीं है तो उसका एग्जाम्पल भी दो क्यों क्यों नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या है, थ्योरम स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग कि A इंटरसेक्शन B ड्राइव सेट कंटेन है A ड्राइव इंटरसेक्शन B। अब आपने इसमें क्या करना है, आपके पास क्या है कि X A इंटरसेक्शन B ड्राइव है, इसका मतलब X लिमिट पॉइंट है ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर x A इंटरसेक्शन B में है दैट मीन्स x A में भी है और x किसमें है, B में है। मतलब x लिमिट पॉइंट ऑफ A है, x लिमिट पॉइंट ऑफ B है। अगर A का लिमिट पॉइंट है उसके ड्राइव में चला गया,
बी का लिमिट पॉइंट है उसके ड्राइव में चला गया, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो ये चीज इसमें कंटेन होगी। एक तो ये प्रूव करना था, एक और लिखा था कन्वर्स, क्या है इसमें कि शो बाय एन एग्जांपल दैट दे आर नॉट इक्वल। मैंने अभी बताया ना इक्वल नहीं होंगे, तो इसके लिए आपने एक एग्जांपल लेना है। ए में ओपन इंटरवल 1 2 ले लो, बी में ओपन इंटरवल 2 3 ले लो। अगर आप ए का ड्राइव ढूंढते हो तो 1 2, बी का ड्राइव ढूंढते हो तो 2 3। अब आप इन दोनों के इंटरसेक्शन ढूंढो। इंटरसेक्शन कौन है, यहाँ 1 से 2 है, यहाँ 2 से 3 है, जस्ट 2 आ गई। अगर मैं बात करूं हमारे सिंपली ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो आएगी आपकी एम। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 इसमें 2 3, 2 कॉमन नहीं है। अब इसका ड्राइव लेना है तो 5 का ड्राइव क्या आएगा 5, तो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन कंटेन है बट इक्वल हो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है बोल-जानू-रेस्टर्स थ्योरम। जो बोल-जानू-रेस्टर्स थ्योरम है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो ऑफलाइन क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1 के अंदर बोल-जानू-रेस्टर्स थ्योरम आई थी, आपको सेम वही लिखनी है। एक बार आप खुद पढ़ के देख लीजिए, अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे से दोबारा जो है व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। ये आप लोगों ने ही पढ़नी है। इससे पहले एक थ्योरम और आई हुई है कि फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। अब फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, हमें ये बात करनी है। अब पहली बात, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट लो, उसकी नेबरहुड लो, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब सेट तो फाइनाइट है, आप इनफाइनाइट सेट कैसे ढूंढोगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। समझ में आई, जब सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट रिमेनिंग पॉइंट्स कैसे ढूंढोगे लिमिट पॉइंट्स के लिए, इट मींस कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसके बाद हमारी थ्योरम है कि ए सेट इज क्लोज्ड। हमारा एक सेट ए वो क्लोज्ड होगा। कब क्लोज्ड होगा, इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर उसके अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स जो हैं कंटेन हो जाए। उसके लिए देखो, सबसे पहले आपने ए क्लोज लेना। अगर ए क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है हमारे पास, तो इसका मतलब इसकी नेबरहुड एक्स, आप इसका एलिमेंट ले लो, चाहे इसको ये लिखो चाहे रियल माइनस ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, जब मेरा ए कॉम्प्लीमेंट दिस सेट इज ओपन सेट में हमने क्या डेफिनेशन लगानी होती है कि इसकी कोई नेबरहुड लेंगे और फुली की फुली वो किस में जाएगी, उसके कॉम्प्लीमेंट में। अब कॉम्प्लीमेंट में है तो मैं इसमें लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा रही हूँ कि इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्पटी। अब एक्स के साथ इंटरसेक्शन एम्पटी है, इट मीन्स अगर एक्स के अलावा हम कोई पॉइंट ढूंढना चाहें ना, वो भी एम्पटी रहेगा। तो एक्स लिमिट पॉइंट नहीं रहा, किसका नहीं है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो यहाँ से आपको क्या डेफिनेशन मिलेगी कि एक्स उसके ड्राइव सेट में नहीं है। एक्स उसके ड्राइव सेट में नहीं है, ड्राइव सेट में नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि ये ओपन जो है उस हिसाब से ये क्या होगा, क्लोज्ड सेट। अगर हमारे पास उसके ड्राइव सेट में नहीं है तो क्या मिल गया आपको कि जितने भी ड्राइव सेट है वो किसमें आएंगे, ए में। एक्स ए ड्राइव में है, एक्स लेके किसका चले थे, ए कॉम्प्लीमेंट का, तो जितने भी ड्राइव सेट्स हैं वो सारे ए में आ गए। तो इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसी में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से आपको सेट क्या मिल गया, क्लोज्ड। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है कि ड्राइव सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड सेट। सबसे पहले ड्राइव सेट पे बात करते हैं। ड्राइव सेट क्या था, सारे लिमिट पॉइंट्स का एक सेट था। ड्राइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका एक सेट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव सेट। उसके लिए अब आपने ड्राइव सेट को क्लोज प्रूफ करवाना है। इसका मतलब ड्राइव सेट पे जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं अगर उसी के अंदर कंटेन हो जाएं तो वो हमारा क्या होगा, ड्राइव सेट क्लोज हो जाएगा। अब मैं पहले ये मान रही हूँ कि ड्राइव सेट का ड्राइव है जो एम्पटी है, तो एम्पटी है तो नथिंग टू प्रूव, कि हमारे पास कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं बचा। अब मैंने बोला कि भाई इसके ड्राइव सेट का जो सेट है वो एम्पटी
अगर एम्प्टी नहीं है दैट मीन्स कम से कम इसमें कोई पॉइंट जरूर लाई करेगा। मान लो वो लाई कर गया P या X, कुछ भी आप कहना चाहते हो कि X जो है उसके राइट साइड में है। अब राइट साइड में है तो उसकी नेबरहुड लोगे, नेबरहुड उस सेट के साथ इंटरसेक्शन X के अलावा एम्प्टी नहीं रहेगी। अगर एम्प्टी नहीं है इसका मतलब कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा x1 जो उसकी इसके राइट साइड में जाएगा। ये x1 तो मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, मान लो x1, x2, x3 जो कि इसके राइट साइड में जाएंगे। अब जितने भी पॉइंट्स लिए उसके राइट साइड में जा रहे हैं इट मीन्स जो इसकी लिमिट पॉइंट्स हैं वो किसमें कंटेन्ड है, उसके राइट साइड में। ऑल लिमिट पॉइंट्स कंटेन्ड इन दैट सेट मतलब दैट इज क्लोज्ड सेट। इसी को अपन ने प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थ्योरम है, क्या थ्योरम है कि सुप्रीमम ऑफ नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड सेट। एक तो कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट, इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, या तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, या तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या फिर उसी का लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। अब सबसे पहली बात हमारे पास कि अगर ये नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे वो एलिमेंट उस यू से क्या रहेगा, छोटा। अगर वो सेट में है तो उसका ग्रेटेस्ट मेंबर हो गया, अगर वो सेट में नहीं है तो उसका अपर बाउंड नहीं रहेगा। इसका मतलब कोई ना कोई उसकी नेबरहुड में कोई नया x1 पॉइंट होगा, x1 पॉइंट होगा तो उसका लिमिट पॉइंट हो गया। यही आपको प्रूव करना था। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, क्या थ्योरम थी आपके पास कि हमारे पास नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है। अब बाउंडेड सेट है उसका मतलब क्या होता है कि कम से कम x किसी ना किसी एलिमेंट u से छोटा है। अगर x किसी ना किसी u से छोटा है तो u उसका सुप्रीमम हो गया या कह दो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया। अगर वो u उसका सुप्रीमम नहीं है मतलब उसका अपर बाउंड नहीं है, अगर अपर बाउंड नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग u माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि अपन ये सुप्रीमम की कंडीशन लेके चलते हैं ना कि उसमें से हल्का सा अगर एप्सिलॉन भी माइनस कर दिया तो वो उसका अपर बाउंड नहीं रहेगा, मतलब x उससे बड़ा हो जाएगा। अगर x उस एलिमेंट से बड़ा हो जाए तो हम ये कहेंगे कि कोई ना कोई x1 जरूर बिलोंग करेगा उस सेट के अंदर, कि x से बड़ा x1 होगा, ये u से छोटा होगा, u माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा। इस हिसाब से हमें एक x एलिमेंट मिल गया जो u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन की नेबरहुड में लाई करेगा। अगर u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन की नेबरहुड में कम से कम एक x1 आ रहा है, इस तरह बहुत सारे x2, x3 बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो उस तरह से आपके पास क्या पॉइंट मिल जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद जो आपकी थ्योरम है क्या है कि अगर कोई बाउंडेड और क्लोज्ड सेट है, बाउंडेड भी हो क्लोज्ड भी हो, तो उसका सुप्रीमम और इन्फिमम उसी सेट में होगा ही होगा। इसके लिए मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स करवाए थे कि जैसे बताया था, मान लो 1 2 3 से लेके 10 तक आपके पास एक सेट है। ये हमें पता है सेट जो है 10 या 10 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा, तो ये इसका हो गया सुप्रीमम और ये हो गया भाई इसका इन्फिमम। अपन ये थ्योरम्स जो है पढ़ी हुई है कि उसका अगर सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करेंगे तो वो सेट क्या होता है आपका, बाउंडेड, ठीक है। अब इसकी थ्योरम क्या प्रूव करनी है कि अगर बाउंडेड और क्लोज सेट है तो हमें उसके सुप्रीमम और इन्फिमम को एग्जिस्ट करवाना है। तो कंप्लीटनेस जो हमारे कंप्लीटनेस एग्जाम था हमारे पास वो क्या था भाई कि अगर हमारे पास ए नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव है तो हम ये कहते हैं u उसका सुप्रीमम है। सुप्रीमम अगर उसी सेट के अंदर है तो फिर तो बात ही खत्म। अगर उसके अंदर नहीं है तो हम कहते हैं कि u माइनस एप्सिलॉन उसका अपर बाउंड नहीं रहा। इसका मतलब कोई ना कोई x1 होगा जो उससे छोटा होगा, कोई नेबरहुड मिल गई मतलब उसका लिमिट पॉइंट है। क्या है इसमें कि मैं ये बता रही हूँ, पहले भी बताया था कि अगर मैं 11 की बात करूँ तो ये इसका सुप्रीमम हो सकता है, क्योंकि मान लो यहाँ पे वैल्यू मैंने 10.5 ले ली, ये इसका सुप्रीमम है, बट ये इस सेट में बिलोंग नहीं करता। अगर इस सेट में बिलोंग नहीं करता तो हम उसको उसका सुप्रीमम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे हम थ्योरम कैसे कर रहे हैं कि भाई
बाउंडेड सेट है तो x किसी ना किसी u से छोटा होगा। अगर u सेट के अंदर बिलोंग करता है फिर तो उसका सुप्रीमम है। मान लो सेट में बिलोंग नहीं करता तो हम उसको u माइनस एप्सिलॉन को उसका अपर बाउंड नहीं कहेंगे। अगर अपर बाउंड नहीं कहेंगे तो हमारे पास कोई x1 जरूर होगा, ये u से छोटा होगा, u आगे छोटा होगा u प्लस एप्सिलॉन से, बट ये सेट हमारा u माइनस एप्सिलॉन से क्या रहेगा, बड़ा। अब हमने एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया जो u प्लस एप्सिलॉन और u माइनस एप्सिलॉन के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब आपको u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड मिल गई किसकी, x1 की। इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन आ गई, लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट होगी इसका मतलब वो सेट क्या होगा आपका, क्लोज सेट। अब क्लोज सेट है तो आपने थ्योरम पढ़ी थी ना कि क्लोज सेट्स में ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स कंटेन होते हैं, कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसी में कंटेन होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स थे वो इसी सेट के अंदर आ गए, वो ड्राइव सेट हो गया। ड्राइव सेट हो गया तो उसका सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ तक आप अपनी थ्योरम्स पढ़ लेना। इसके बाद जो थ्योरम्स